वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब चलते हैं आगे। ये माइटोसिस एंड मियोसिस हैं क्या? ये एक सेल डिवीजन करने के मेथड है, मतलब एक नया सेल कैसे बनेगा उसको बनने के प्रोसीजर है। अब ये दोनों अलग टाइप के प्रोसीजर है, मतलब क्या है इनका मैं बताता हूं। माइटोसिस की बात करते हैं। मान लो कोई एक सेल है जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल 22 क्रोमोसोम है। 22 क्रोमोसोम मतलब आप मोटे मोटे तौर पे समझो जैसे आपकी आंख, नाक, कान है, वो इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से बनी होती है और इसके पास वो 22 क्रोमोसोम है। ठीक, अब ये 22 क्रोमोसोम्स लेकर एक नया सेल कैसे बनाएगा? वो क्या करेगा, दो डुप्लीकेट सेम सेल बना देगा अपनी तरह पे और ये खत्म हो जाएगा। तो अब ऐसे दो बन गए। अब आगे क्या होगा, यही दो सेल अपने आप को दोबारा तोड़ेंगे और ऐसे ही दो डुप्लीकेट बना लेंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाना अपनी, उसे हम कहेंगे माइटोसिस। अब आगे चलते हैं, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस क्या होता है, जैसे एक सेल होता है, उसमें भी मान लो 22 क्रोमोसोम है। अब वो क्या करेगा, वो सेम सेल नहीं बनाएगा, वो डिफरेंट सेल बनाएगा। ऐसा हो सकता है कि उसमें उसके ट्रेट हो कि मतलब वो उस जैसा थोड़ा बहुत लगे, जैसे आप अपने मम्मी पापा की तरह थोड़े बहुत लगते हो ना, बट आप हो तो डिफरेंट पर्सन। इसी तरह मियोसिस में होता है कि यहां पर एक जो सेल नया बनकर आता है वो पुराने वाले सेल से अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये होता है मियोसिस। ये मोटा मोटा हमें समझ में आ गया। अब इसमें एक बात और करते हैं टेक्निकली और घुस के, डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो होते हैं नॉर्मली हमारे माइटोसिस प्रोसेस में, ठीक है, और जो दूसरा हैप्लॉइड सेल वो होते हैं हमारे मियोसिस प्रोसेस में। यहां तक आपको बात याद रखनी है। अब कैसे होता है ये डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल? देखिए, डिप्लॉइड सेल का मतलब ये है कि जो मदर पेरेंट है जिसमें 22 क्रोमोसोम है, उसके बच्चे में भी 22 क्रोमोसोम्स होंगे। जबकि हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो मम्मी के पास 22 क्रोमोसोम है तो वो बच्चे को उसके आधे ही देगी। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है, ध्यान से सुनो। जो यहां पर मियोसिस में सेल होता है, पेरेंट सेल, वो डिप्लॉइड होता है। समझ रहे बात? वो डिप्लॉइड सेल होता है, बट जो उसका बेटा होता है वो हैप्लॉइड है। मतलब यहां पर तो दोनों ही डिप्लॉइड है माइटोसिस के अंदर, जबकि मियोसिस में क्या हो रहा है कि मदर डिप्लॉइड है और बेटा हैप्लॉइड। अब जरा मैं स्क्रीन क्लियर करके दोबारा एकदम क्विकली समझाता हूं क्या कह रहा था मैं। यहाँ पर 2n क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम है, मतलब 22 यहाँ क्रोमोसोम आएंगे, यहाँ पर 22 आएंगे। ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। इसमें क्या है कि यहाँ पर 2n क्रोमोसोम है, यहाँ पर n क्रोमोसोम, मतलब अगर यहाँ पर 22 क्रोमोसोम होंगे तो यहाँ पर 11 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये डिप्लॉइड रहेगा मदर, और जो बच्चा रहेगा वो हैप्लॉइड रहेगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए, हम मेजर डिफरेंसेस को समझेंगे जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखिए, पहले हमें उनका रिप्रोडक्शन टाइप समझना होगा। रिप्रोडक्शन टाइप क्या है माइटोसिस का? वो है एसेक्सुअल, मतलब वो खुद से ही सेक्स करते हैं और फिर एक नया रिप्रोडक्शन में फॉर्म में एक नया प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस क्या होता है, जैसे हम मेल फीमेल सेक्स करते हैं, फिर एक बच्चा पैदा होता है, उसको हम सेक्सुअल कहते हैं। आकर्ष किस में होता है? सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। फॉर एग्जांपल, आपको सेल या कोई टिश्यू बनाना है अपने हाथ में। फॉर एग्जांपल, आपके थंब पे ग्रिपिंग की एक सेल है, तो आपकी लिटिल फिंगर पे भी वही सेल लेकर आना है। तो ये किस प्रोसेस से होगा? माइटोसिस प्रोसेस से। मियोसिस प्रोसेस क्या है? जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म ही पूरा बनाना होता है। जैसे कि आप हो तो आप अपने माँ बाप के एक नया प्रोडक्ट हो ना, पर आप अपने माँ बाप जैसे दिखते तो नहीं हो। तो वो कैसा प्रोसेस हो गया? एक मियोसिस प्रोसेस हो गया सेल डिवीजन का। तो उसमें सेल डिवीजन मियोसिस प्रोसेस में हुआ है। अब इसमें माइटोसिस में डुप्लीकेट बॉडी बन जाती है, जबकि मियोसिस में डुप्लीकेट बॉडी नहीं बनती। ये अंतर है क्रॉसओवर में। अब आते हैं फंक्शंस में। फंक्शंस में क्या है कि टिश्यूज बनाने के काम आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके हाथ में ग्रिपिंग वाली सेल्स हैं, तो ग्रिपिंग वाले सेल्स आपके लेफ्ट हैंड में भी है, राइट हैंड में भी है। तो ये किस प्रोसेस बनाएंगे? माइटोसिस से। अब आते हैं मियोसिस, वो आते हैं जर्म सेल, ये गैमेट बनाने के काम। जर्म सेल और गैमेट क्या होता है? आपने अपने, अगर आप मेल हैं तो आपको पता होगा आपके अंदर स्पर्म होता है, राइट, जो व्हाइट रंग का निकलता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर ओवा होता है। अब ये जो चीजें होती हैं दोनों, ये पहले एक प्री मैच्योर स्टेज पे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल या गैमेट। तो ये जो जर्म सेल ऑफ गैमेट होते हैं, ये मियोसिस प्रोसेस से बनके खड़े होते हैं। तो यही काम है मियोसिस प्रोसेस का कि एक जर्म सेल एंड गैमेट बनाए। ठीक है, अब आते हैं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये सेल है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और दो सेल बन गए, तो इस तरह से डिवीजन होता है। जबकि मियोसिस में सेल डिवीजन होने के दो तरीके हैं। तो है क्या? देखिए, सेल डिवीजन जो होते हैं हमारे ये प्रोसेस में, मायोसिस में, वो दो टाइप से हो गए हैं। अब क्या क्या है?
पहले में क्या होता है, मदर सेल होती है, वो अपने में से एक बच्चा निकालती है और इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नॉर्मली जैसे हम पैदा होते हैं उसी फॉर्मेट में, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि एक मदर होगी, उसके 4 बच्चे निकलेंगे और उन चारों में एन टाइप के क्रोमोसोम होंगे। मतलब अगर यहाँ 2n है, मतलब यहाँ 22 क्रोमोसोम है, तो वहाँ 11 होंगे। सेम इसमें हो रहा है, यहाँ पर भी 11 होंगे। अगर यहाँ 22 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर 11 होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बात और, जो मदर होगी वो डिप्लॉयड होगी और जो बच्चे होंगे वो हैप्लॉयड होंगे। यहाँ पर भी डिप्लॉयड मदर होगी और बच्चे सारे हैप्लॉयड होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। जो होता है इस वीडियो का एंड, ये आपको याद रखने हैं, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा मियोसिस है, कौन सा माइटोसिस है। मियोसिस में डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड सेल होता है, ये आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा मियोसिस होता है उसमें हमारा जो बच्चा होता है वो होता है हैप्लॉयड और मदर होती है डिप्लॉयड। जबकि माइटोसिस में बच्चा भी डिप्लॉयड होता है और मदर भी डिप्लॉयड होती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ ली जाएंगे। माइटोसिस क्या काम बनाने के आता है, वो होता है टिश्यूज बनाने का काम आता है। मियोसिस आता है काम जर्म सेल बनाने के काम आता है। तो ये सब यहाँ पर छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाएंगी, तो इनको आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और एग्जाम्स के लिए आपको इन तीनों में से कोई एक किताब चाहिए ही चाहिए होगी जिससे आप पास्ट ईयर की प्रैक्टिस कर सके। इनमें खास बात क्या है, इन किताबों में जितनी भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, इन सब में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपको दे दिए जाएंगे। और इन सब का सिलेबस क्या होता है, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस का लगभग सिलेबस सेम ही होता है। तो क्वेश्चन भी एक टाइप से सेम ही होते हैं, बस प्रेजेंट करने का तरीका क्वेश्चन को अलग होता है। तो हमें वो कंसेप्ट को और मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको इन तीनों में से कोई एक किताब चाहिए ही होगी। अब इनमें से कौन सी आप किताब चुनेंगे वो आप पर है। आपको अमेज़न पे जाकर रिव्यू देखना है और रिव्यू में देखना है कि कौन सी किताब में कम एरर्स हैं और वो किताब आपको खरीदनी है। एरर हर किताब में होते हैं, एक आध तो होता ही है। आपको इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, ये तो आपको पता ही है। बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इन्वाइट कर लीजिएगा। #वाशिंग करके कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज मुझे बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।